नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसे सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर 3000 साल पुराना बताया जाता है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और यह मंदिर माँ काली को समर्पित है और इस स्थान का नाम भी माँ काली के नाम से ही रखा गया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप हमारे चैनल दुनिया भर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की रहस्यमय वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कालका जी मंदिर के बारे में। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। कहते हैं आज जो कालिका मंदिर का स्वरूप है, इससे पहले यहाँ देवी देवताओं का वास था और उन्हें असुरों ने बहुत परेशान किया हुआ था। जब असुरों के अत्याचार से देवी देवता परेशान हो गए तो उन्होंने माँ पार्वती का ध्यान किया। माँ पार्वती ने अपने भौं से कौशिकी को अवतरित किया। माँ कौशिकी को सभी असुरों का वध करने के लिए कहा गया। माँ ने सभी असुरों का वध तो कर दिया, परंतु एक रक्त बीज का वध नहीं कर पाई। बहुत कोशिशों के बाद वह निराश हो गईं। फिर माँ पार्वती को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी भ्रिकुटी से माँ काली को बुलाया और सभी असुरों का नरसंहार करने का आदेश दिया। जब माँ काली अपने विकराल रूप में प्रकट हुई तो सभी देवी देवता भयभीत हो गए। फिर उन्होंने रक्त बीज का वध करके अपने मुख से रक्त पान किया और तभी से माँ ने यहाँ अपना स्थान बना लिया। और माँ ने कहा, जो भी इस स्थान पर मेरी पूजा श्रद्धा भाव से करेगा उसकी सभी मनोकामना मैं पूरी करूँगी। यह एक सिद्धपीठ मंदिर है। कालका जी मंदिर का निर्माण बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया गया है, जिसमें संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में जो शक्ति विराजमान है वह माँ काली है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो इस मंदिर में 12 दरवाजे हैं, जो कि कहीं न कहीं 12 महीनों को दर्शाते हैं। और जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको द्वार पर 2 बाघों की मूर्ति भी दिखाई देगी। और यह जानकर तो आपको आश्चर्य ही होगा कि ग्रहण के समय सभी मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, परंतु कालका जी ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे बंद नहीं किया जाता, क्योंकि कहते हैं सभी ग्रह इनके अधीन होते हैं। और नवरात्रों की बात की जाए तो इस महीने का क्या कहना। इस मंदिर में लोगों का ऐसा मेला लगा रहता है कि देखने ही लायक होता है। नवरात्रों में यहाँ पर माँ की शक्ति का अनुभव हमें साक्षात हो जाता है। रोजाना यहाँ पर हजारों की संख्या में दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं। 9 दिन माँ की स्तुति, कीर्तन, भजन आदि करते हैं। माँ के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतार में भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और एक चमत्कार की बात की जाए तो इस मंदिर में एक ऐसा दीपक है जो निरंतर जलता रहता है, जिसे अखंड दीपक कहते हैं। नवरात्र के पहले दिन भक्त माता की ज्योत अपने घरों में ले जाते हैं, फिर 10वीं के दिन ज्योत को यहाँ लाकर रखते हैं। और नवरात्रि के दिनों में सुबह की आरती 2:30 बजे और शाम की आरती शाम 7 बजे होती है। अष्टमी और नवमी के दिनों में यहाँ देखने लायक होता है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और मान्यता है कि इस मेले में माँ शक्ति घूमने आती हैं, माँ अपने दर्शन देती हैं। इसलिए अष्टमी के दिन सुबह की आरती के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। इस दौरान माँ की आरती 2 दिन के लिए रोक दी जाती है, क्योंकि माँ पूरे मंदिर में भ्रमण करती हैं। फिर 10वीं के दिन सभी मिलकर आरती करते हैं। यह मंदिर सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहता है। माँ को चढ़ाने के लिए फूल, प्रसाद आदि आपको बाहर की दुकानों में ही मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसी विशेषता के बारे में बताती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो उसकी परिक्रमा जरूर लगाते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें परिक्रमा कितनी लगानी चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है और आपकी इच्छा है कि आप 5, 7, 11, 21, 51 और 101 जितने भी आपकी इच्छा है और श्रद्धा भाव है आप परिक्रमा लगा सकते हैं। बोलो जय माँ कालका जी की। लेकिन माँ कालिका जी की परिक्रमा क्यों लगाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और परिक्रमा लगाते समय हमें क्या चढ़ाना चाहिए यह भी मैं आपको बताती हूँ। गेहूँ लेकर हमें परिक्रमा लगानी चाहिए और उन गेहूँ को कबूतरों को डाल देना चाहिए और यहीं पर आपको ज्योत जलाने के लिए ज्योत भी मिल जाएगी। परिक्रमा लगाते समय अपने मन और ध्यान को भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ रखें। लेकिन हो सकता है आपके मन में यह सवाल भी उठे कि अगर हमने परिक्रमा नहीं लगाई तो क्या हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको समय नहीं है और परिक्रमा नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं,
आप माँ की पूजा करके और माँ के दर्शन करके वापस आ सकते हैं। और घर के आसपास कोई मंदिर है तो उसकी परिक्रमा लगा लें, या बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ है तो उसकी परिक्रमा भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने परिक्रमा नहीं लगाई और आपकी पूजा अधूरी रह गई। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं। जी हाँ, परिक्रमा लगाने का भी एक उद्देश्य होता है, क्योंकि मंदिर एक पवित्र स्थान होता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर नहीं होती है। तो हम जब भी मंदिर जाएं और परिक्रमा लगाएं तो अपने मन को शुद्ध और शांत करके जाएं। किसी भी प्रकार का भटकाव अपने मन में ना रखें। इसलिए जब भी माँ के सामने जाएं तो सच्चे भाव और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जाएं। माँ के सामने सच्चे मन से जो भी भक्त जाता है उसकी माँ सारी मनोकामना पूरी करती है। मंदिर के कुछ दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर भी है, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और अब अगर भोग की बात की जाए तो माँ को सर्वप्रथम पंचमेवे का भोग लगाया जाता है। 4-5 तरह के व्यंजन का भोग भी लगाया जाता है। यहाँ पर माँ काली रूप में विराजमान है। माँ को तीनों तरह का सात्विक, राजसी और तामसी भोजन का भोग लगाया जाता है और माँ को मदिरा का भी भोग लगाया जाता है। माँ की शक्ति से कोई अछूता नहीं रहा। माँ के दर्शनों के लिए देश विदेश से भक्त आते हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड कलाकार, नेता, अभिनेता भी आते हैं। बताया जाता है महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर इस स्थान पर माँ की आराधना की थी। जब आप कालका जी आते हैं तो यहाँ पर फेमस प्लेसेस भी हैं, जैसे लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद का किला, इस्कॉन टेम्पल आदि। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना है और जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो एक बार जरूर कालका जी मंदिर के दर्शन करें और माँ के चमत्कारों को महसूस करें। अब आप पहुँचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना होगा। यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन कालका जी मेट्रो स्टेशन है और बस के द्वारा या अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। अगर आप भी इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ कालका जी।